नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर है एलसीएम और एचसीएफ का होने वाला है। इसमें जो कोई भी एग्ज़ाम में जो है इससे 1-2 क्वेश्चन रहता है, चाहे रेलवे हो या एसएससी हो या कोई आर्मी या एसएससी जीडी में हो या सीजीएल में हो या सीएचएसएल में हो या स्टेट पीसीएस में, कोई भी एग्ज़ाम में जो है इससे 1 क्वेश्चन रहता है। और इसे जो है पढ़ लेने के बाद जो है बेसिक भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और बेसिक पढ़ लेने पर जो है सही ढंग से कोई भी क्वेश्चन अगर इस प्रैक्टिस से करेंगे तो लगभग बन जाएगा। जैसे हम लोग प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं, तो एचसीएफ और एलसीएम का जो है रहता है। तो एचसीएफ और एलसीएम स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम के मतलब होता है, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम के मतलब होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आ जाता है कि जो दो संख्याओं के मतलब जो कॉमन होता है हाईएस्ट नंबर, उसी को हम लोग जो है एचसीएफ कहते हैं। जैसे कोई भी 24 से मान लो कि कोई संख्या है, तो 24 में अगर कोई कह देगा एचसीएफ निकालने के लिए या एलसीएम निकालने के लिए, तो 24 से एक अकेला संख्या है जो कि एचसीएफ और एलसीएम नहीं निकल सकता। तो इसके साथ मतलब जो है रहने के लिए, इसके अगर साथ अगर कोई संख्या अगर रहता है, जैसे कोई भी संख्या अगर है, 2 संख्या अगर रहेगा, तब जो है हम लोग उसको सही ढंग से मतलब जो है एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। एक अकेला एचसीएफ और एलसीएम नहीं। जैसे कोई भी एक संख्या लें, 24 लिए तो 24 का नहीं तो एचसीएफ निकलेगा, नहीं एलसीएम निकलेगा। तो एक संख्या और लेते हैं, 36 लेते हैं। और एचसीएफ के मतलब होता है, एचसीएफ के मतलब होता है फैक्टर। फैक्टर के मतलब होता है कि जिसे 2, 4, 6, 5 ये जो है मल्टीपल है, मैंने 2 का मल्टीपल, 2 से 4, 6, 8। फैक्टर के मतलब होता है जिसे 2 का फैक्टर होगा 1 और 2। अब जैसे 3 का फैक्टर पूछेगा तो 3 और 1 होगा। अब 6 का फैक्टर पूछेगा तो 6 का फैक्टर जो होता है, 6 का फैक्टर अगर पूछेगा तो 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है। वो खुद संख्या 6 भी होता है। तो अगर 6 का फैक्टर पूछेगा तो 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो फैक्टर अब मल्टीपल के मतलब होता है जिसे 2, 4, 6 यानी 2 का मल्टीपल चल जाता है। जैसे 8 का लेंगे तो 2 से 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो ये हो गया फैक्टर। और मल्टीपल के मतलब होता है गुना, जैसे 8, 16, 24, 32, ये जो है 8 का मल्टीपल है। तो फैक्टर और मल्टीपल के मतलब समझिए। अब जैसे मान लो कि 24 और 36 के एलसीएम करेगा तो हम लोग जो है इस तरह से, जैसे 24 को खंड करेंगे, 24 को फैक्टर निकालेंगे, 24 का फैक्टर कितना होगा, तो 24 का फैक्टर निकालेंगे। और जिस 24 का फैक्टर हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर द्वितीय 6 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है 24 का फैक्टर निकला। और फिर 36 का भी फैक्टर निकालेंगे, 36 का फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3। तो ये जो आया 36 का फैक्टर है और ये 24 का फैक्टर है। फैक्टर निकालने के लिए सबसे मस्ट है कि मतलब सोचना बहुत ज़रूरी है। माइंड पर जो है जितना अगर कोई भी विद्यार्थी है तो उस जितना कोई भी चीज़ सोचेगा तो उतना उसका जो है माइंड स्ट्रांग होगा। सोचने का शक्ति जैसे ही बढ़ना शुरू हो जाएगा, वैसे ही जो है मैथ बनना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो कि कोई हिसाब जैसे 24 का फैक्टर किए तो 2 का टेबल याद है, 3 का टेबल अगर याद है, ये 2 या 3 का टेबल अगर याद, 1 से 30 तक अगर टेबल सही ढंग से याद है तो फैक्टर करना सबसे आसान होता है। या तो कोई चीज़ का भाग अगर देंगे तो फैक्टर करना आसान हो जाए। जैसे 2 का फैक्टर किए तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, 1, 2, 3, 2 पर पावर 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो 24 का फैक्टर हो जाएगा 2 पर पावर 3 गुना 3। फिर अगर 36 का फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2। तो ये आ गया
अब इसमें कह देगा एचसीएफ निकालने के, इसका एचसीएफ कितना होगा। अब इसे एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकालें, जिस कितना निकालें 24 और 36 का एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो 24 और 36 का एचसीएफ जब निकाल रहे हैं, जैसे 24 का निकाल रहे हैं और 36 का, तो 24 से जो है कितना का मल्टीपल है, 2 पर पावर 2 पर पावर 3 है और गुना 3 है, और इसका कितना है 2 पर पावर 2 है और 3 पर पावर 2 है। तो 24 का फैक्टर आया 2 पर पावर 3 गुना 3 और 36 का फैक्टर आया 2 पर पावर 2 गुना 3। तो इस तरह से अब जैसे इसमें एचसीएफ निकाले कहेगा, तो इसमें जो है देखना है कि पावर सबसे कम किस पर है। तो 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 2 है, तो 2 पर पावर 2 लेंगे। और देखना है कि 3 ही अकेला है, 3 2 है, तो जो सबसे कम पावर वाला होगा वही होगा आंसर एचसीएफ। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 गुना 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12। तो 12 ऐसा संख्या है, 12 ऐसा संख्या है जो कि दोनों को काटता है, मैंने हाईएस्ट जैसे 24 हो और 36, मतलब 12 ऐसा संख्या है जो कि दोनों को हाईएस्ट नंबर से काटता है। जैसे काट सकता है 18 से कटेगा 36, लेकिन 18 से 24 नहीं कटेगा। तो एक हाईएस्ट नंबर अगर काट रहा है तो वो जो है एचसीएफ होता है। उसी तरह से जैसे और संख्या कोई ले लो, अब से 24 36 मान लो कि 24 36 और 54 ले लो, इससे इसमें का देगा एचसीएफ निकालें 24 36 और 54 का। अब इसे लिखें अब इसे 24 36 और 54, जैसे इसमें का देगा 24 36 और 54 का एचसीएफ निकालें। एचसीएफ निकालें 24 36 और 54 का एचसीएफ निकालें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, खंड करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 24 का फैक्टर निकालेंगे, तो जैसे 24 का फैक्टर निकालेंगे तो ये जो है 2 से लगाएंगे, इसको 2 से कट जाएगा 12 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 3 हो जाएगा। तो फैक्टर जो है आसान से निकल रहा। फिर उसी तरह 36 का निकालेंगे, 36 का निकल के आ जाएगा 2 18 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 9, फिर ये हो जाएगा 3। जैसे ये देख रहे हैं कि 2 से कट रहा 18 आया, फिर 2 से भागा 3 9 आया, फिर 3 से भागा 3। तो फैक्टर जो है एक आसान हो जाता है निकालने के लिए, बशर्ते याद होना चाहिए सही ढंग से टेबल को। अब जैसे इसमें भी जैसे लास्ट में सम संख्या है, तो इसका मतलब है कि ये 2 से लगेगा। लास्ट में अगर सम संख्या है तो 2 से लगेगा, तो ये 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। और अब जो है 27 2 से नहीं कटेगा, 27 जो है 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। कितना से कटेगा, 3 से कटेगा। ये हो जाएगा 3 3 9, 3 3 9। अब जो है हमको फैक्टर मालूम हो गया इतना, जैसे 2 से लगाएं 12 हो गया, फिर 2 से लगाएं 6 हो गया, फिर 2 से लगाएं 3 हो गया, फिर उसी तरह 2 से लगाएं 18 हो गया, 2 से लगाएं 9 हो गया, 3 से लगाएं, ये जो है फैक्टर सही ढंग से आ गया। तो इसको 1 2 3, तो ये लिखेंगे 2 पर पावर 3 गुना 3। इसको कैसे लिखेंगे, जैसे 1 2 3, तो 2 कितना बार है, 3 बार, इसका मतलब है 2 पर पावर 3 होगा। फिर 3 को बार 1 है, फिर इसी तरह 2 को बार है 2 बार है, 3 को बार है 2 बार है, फिर उसी तरह 2 और गुना कितना हो जाएगा, जैसे 2 अगुना 3 पर पावर हो जाएगा 2। अब इतना जो है फैक्टर निकाल लिए। फैक्टर निकालने के बाद जो है रिचार्ज मिलेगा, जैसे 2 पर पावर 3 पर पावर 3 हो जाएगा, 1 2 3, 3 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या करना है कि सबके सामने सबसे पहले लिख लेना। 24 का कितना आया है, 2 पर पावर 3 गुना 3 आया है। फिर 36 का कितना आया है,
36 का आया है 2 पर पावर 2 अगुना 3 पर पावर 2 आया। फिर उसी तरह 54 का कितना आया है 2 अगुना 3 पर पावर 3 आया। अब हमको HCF निकालना है। क्या निकालना है HCF। तो HCF निकालने के लिए देखेंगे कि सबसे जो तीनों में कॉमन होना चाहिए, पावर के रूप में हो या संख्या के रूप में हो। तो देखेंगे सबसे कम पावर ऐसे 2 है 2 है 2, तो ये 2 जो है सबसे कम पावर किस पर है, इस पर है, इसका मतलब 2 लेंगे। मैंने पावर को देखना है या तो ऐसा ही गुना करके, जैसे 1 2 3 गो है, इसमें 2 गो है, इसमें 1, तो 1 की को सिर्फ लेना है 2। या तो पावर के रूप में देख लो कि पावर किस पर कम है, तो पावर जो है 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 1 है, तो हम लोग 2 पर पावर 1 वाला लेंगे। फिर उसी तरह देखेंगे 3 किस पर पावर है, सबसे कम जो है 3 पर है, तो 3 हो जाएगा। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो 6 एक संख्या है जो कि तीनों को काटता है, सबसे हाईएस्ट नंबर 6 है जो कि तीनों को काटता है। ऐसे 9 छक 54 भी होता है और 9 छक 36 भी होता है, लेकिन 9 24 को नहीं काटता है। तो इसका मतलब सबसे हाईएस्ट नंबर कौन है, हाईएस्ट नंबर कितना है 6 हो जाए। तो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हुआ। फिर उसी तरह जैसे मान लो कि कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे 16 लिए, 24 36 54, तो इसको अब कहते गए HCF निकालें, HCF निकालें। क्या करेंगे HCF निकालें। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे HCF, F मतलब फैक्टर, इसको सबसे पहले क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए सबसे आसान तरीका, या तो मनी में, या जिसका अगर कैलकुलेशन फास्ट है, सोचने की शक्ति ज़्यादा है, या जिसको टेबल सही ढंग से याद है, तो फास्ट सही ढंग से वो जो है जल्दी मल्टीप्लिकेशन कर लेगा या फैक्टर जल्दी कर लेगा। ऐसे 16 का फैक्टर अगर करेंगे, 16 को फैक्टर करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि वो सम संख्या है या विषम संख्या है। अगर विषम संख्या रहेगा तो 3 से लगेगा, अगर सम संख्या है तो हमेशा 2 से लगेगा। तो 16 का जो हम लोग खंड करेंगे, जैसे 16 को खंड किए, जैसे 16 को खंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर उसी तरह 24 के करेंगे, 24 को करेंगे तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर द्वितीय 6 हो जाएगा। फिर 36 को करेंगे, 36 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर ये 9 हो जाएगा। फिर ये 3 हो जाएगा। फिर उसी तरह 54 को करेंगे, 54 क्या हो जाएगा 27। अब 3 नंबर 27, फिर 3 3 9। अब जैसे इसको खंड कर लिए, खंड करने के बाद इसको क्या करेंगे पावर के रूप में लिखेंगे। ये 2 पर पावर कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 पर पावर 3 गुना 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर 2 हो जाएगा। ये 2 गुना 3 पर पावर 3 हो जाएगा। तो जैसे इसको फैक्टर कर लिए। अब फैक्टर करने के बाद इसको क्या करेंगे पावर के रूप में लिख रहे हैं। जैसे 2 का आधा 16 का आधा 8 हुआ, 8 का आधा 4 हुआ, 4 का आधा 2 हुआ। फिर उसी तरह 24 का भी किए, फिर उसी तरह 36 के किए, फिर उसी तरह 54 के किए। तो अगर सही ढंग से अगर फैक्टर कर रहे हैं तो हिसाब जो है आसान हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले एक बार और लिख लो, 2 पर पावर 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 पर पावर 3 और गुना 3 हो जाएगा। इसको 2 पर पावर 2 हो जाएगा और 3 पर पावर 2 हो जाएगा। फिर इसको लिखेगा तो हो जाएगा 2 और गुना 3 पर पावर 2। अब HCF निकालेंगे। HCF जब निकालेंगे तो देखेंगे सबसे पावर 2 है तो 2 चारों में है या नहीं। अगर चारों में 2 है तो सबसे कम पावर वाला लेंगे, तो 2
पर पावर जो है सबसे कम है, मैंने 54 वाला संख्या में 2। अब देखेंगे कोई संख्या अगर मिल रहा है 3 मिल रहा है लेकिन 3 चारों में नहीं, तो इसका मतलब जो है HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैंने 2 ऐसा संख्या हाईएस्ट है जो कि चारों को काटता है, 2 ऐसा संख्या हाईएस्ट है जो कि चारों को काट रहा है, तो इसका मतलब इसका HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका HCF कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब से है 4 मीटर 95 सेंटीमीटर की संख्या है, 9 मीटर है, और एक ठो संख्या है 4 मीटर 95 सेंटीमीटर, एक ठो है 16 मीटर 65 सेंटीमीटर, 16 मीटर 65 सेंटीमीटर। अब इस तरह के अगर कह देगा HCF निकालो, क्या करें, HCF। अब जो है इसमें इसका HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए इसमें सबसे पहले दिमाग लगाना होगा, इसको अगर मीटर में है तो सेंटीमीटर में चेंज कर दें, अगर सेंटीमीटर में हो तो जो मैंने संख्या छोटा है तो उसी में चेंज किया जाता है। जैसे इसमें है कि 4 मीटर 95 सेंटीमीटर, ये 9 मीटर है, ये 16 मीटर और 65 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इसको सबसे पहले इसको हम लोग बना देंगे, जिससे ये हो जाएगा 400 प्लस 95 हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600 प्लस 65 हो जाएगा। तो ये जो बन जाएगा 495 बन जाए, ये 900 बन जाएगा और ये 1665 बन जाएगा। तो अब से इतना बड़ा संख्या को गुना करना या खंड करना, खंड करके ही बना सकते हैं, लेकिन एक मतलब सोच सकते हैं कि जैसे मान लो कि 1600 है, तो 1600 को किस संख्या से गुना कर सकते हैं, जैसे 1500 है तो 1500 को कैसे हम लोग गुना कर सकते हैं। तो 1500 को हम शॉर्ट में किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे 1500 है, कोई संख्या गुना कितना है, 5 का गुना है, 3 का भी गुना है। तो एक अप्रोच सोच होना चाहिए कि वो संख्या जो है किसके किसके गुना है। जैसे मान लो 1500 ही है तो 1500 ही, जैसे एक अप्रोच समझ लो, जैसे 100 है, 100 है तो 100 जो है किसका गुना है, 5 गुना 20 का है। एक सोच होना चाहिए 200 किसका है, तो 5 गुना 40 का है। फिर उसी तरह 300 किसका है, तो 5 गुना 60 का है। फिर 400 किसका है, तो 5 गुना 80 का है। फिर उसी तरह मतलब बढ़ते चल जाएगा। तो एक कॉमन मतलब दिमाग लगाना है कि किसके करीब आ रहा है। 400 लगभग किसका करीब आ रहा है, 5 का गुना है, लेकिन किसका 5 का गुना है पता करना है, ये किसका 5 का गुना है। अगर नहीं समझ में आता है, इसको खंड करना हो, जैसे 495 तो 495 जैसे 5 गुना इसको कर देंगे, लेकिन अब देखेंगे कि 5 से भागा देंगे, 5 45 हो जाएगा, 5 45 और 5 25, मैंने लगभग इसके करीब आ रहा है, इसके 5 गुना 95 लगभग करीब आ रहा है। फिर उसी तरह से और मतलब जो है 99 होगा, देखो 9 5 45 मतलब ये 99 के करीब आ रहा है, 5 45 5 45 495। ठीक, फिर इसको भी देखेंगे किसका करीब होगा, तो 9 गुना 100 हो जाएगा, और इसको जो करीब जैसे 5 से भी काट सकता, 5 का गुना है तो 15 15 15 15 15 15, तो इसके करीब मतलब जो है जा रहा है। अब देखेंगे ये किसका गुना है, ये जो है ये कितना हो जाएगा, 11 99 हो जाएगा। फिर मतलब एक
मतलब दिमाग को डेवलप करना है कि किस तरह से मतलब जो है शॉर्ट में उसको कर सकते हैं। जैसे इसको शॉर्ट में जब करेंगे तो इसको और लिख सकते हैं 3 तिया, मतलब ये जो है प्रैक्टिस करते करते मतलब जो है समझ में चला, मतलब अभी बता रहे हैं तो इतना मतलब जो है टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप लोग करेंगे तो जल्दी मतलब हो जाएगा। अब से 3 तिया 9, आइए अभी 5 गुना 20 2500 होगा। फिर उसी तरह 3 गुना 3 गुना 5, 5 चौक 20 होगा। फिर उसी तरह 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2। तो देखो हम लोग जो है सही ढंग से करते, एक सोच डेवलप करेगा तो जो है मतलब सही ढंग से बन पाएगा। अब जैसे इसमें भी करना है, जैसे 3 से कटेगा, कितना से कटेगा 3 से कटेगा। फिर उसी तरह दिमाग लगाना है, 3 गुना और 7 का ऐसे 3 तिया 9 11 37 यहाँ होगा, कितना होगा 37 होगा। तो एक अप्रोक्स के रूप में हम लोग इस तरह से भी खंड कर सकते हैं, बशर्ते सोच अगर डेवलप कर लेंगे तब। अब से इसमें देखेंगे 5 गुना 3 पर पावर 2 गुना 11 हो जाएगा। और इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या 2 है तो 2 पर पावर 2 कर देंगे, 3 है 3 पर पावर 2 हो जाएगा 5 है। और इसमें देखेंगे 3 पर पावर 2 गुना 5 गुना 37। आप देखेंगे कि तीनों में कौन कॉमन है, तीनों में कौन सा कॉमन है, ये है। तो इसका मतलब है कि ये CF जो आ जाएगा कितना हो जाएगा 3 पर पावर 2 गुना 5 भी कॉमन है, 5 है, लेकिन पावर को देखना है कि कम वाला पावर लेना है 5। तो ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9 गुना 5 45। तो 45 जो है सेंटीमीटर में आया, क्या है सेंटीमीटर, तो मीटर, हाँ सेंटीमीटर में आया, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.45। इसमें 100 से गुना किए थे, लेकिन अगर मीटर में बनाएंगे तो 100 से भाग देंगे। तो समझ में आ गया। जैसे मान लो मीटर में देगा तो HCF इस तरह से करके निकालेंगे। अगर जैसे मान लो कि अगर आप लोग का गुना अगर बढ़िया से अगर मतलब अप्रोच अगर बढ़िया अगर सोच डेवलप हो जाएगा तो कोई भी हिसाब जो है आसान हो जाएगा, बशर्ते उस तरह का सोच होना चाहिए। और कैलकुलेशन फास्ट रखने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो सही ढंग से मतलब जो है एग्ज़ाम हॉल में, जैसे अब जो है लगभग एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेसिंग हो गया है, तो उसमें जो है जितना मतलब फास्ट मतलब जो है क्वेश्चन क्लिक करेंगे, लास्ट तक एकदम क्लिक करके देखेंगे जो 20 या 30 सेकंड में मैथ बन रहा है वो उसी को बनाना। तो इससे क्या होता है, अगर रिवीजन अगर ज़्यादा है, प्रैक्टिस अगर ज़्यादा है एक ही हिसाब को, अब जैसे नियम अगर सीख गए तो कोई भी HCF अगर देगा बनाने के लिए तो बना देंगे, अगर नहीं सीख पाए तो बनाना मुश्किल। जैसे इसको हम खंड करके भी बना सकते हैं, जैसे अगर खंड करने आता है तो खंड करके भी बना सकते हैं। ऐसे तो इस तरह से समझ ही गया कि 495 को इस तरह से कर सकते हैं। जैसे मान लो 495, तो हम लोग इसमें सोचें कि 495 को 5 गुना 99 कर सकते हैं। फिर 99 को हम लोग 9 गुना 11 कर सकते हैं। फिर उसी तरह 9 को हम लोग 3 तिया 9 कर सकते हैं। तो उसी तरह से मतलब जो है सोच करके फिर 9 गुना 900 कर सकते हैं। मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर सही ढंग से अगर कैलकुलेशन अगर हो जाएगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा। हम लोग जो है इसको बता रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है। अब से इसको खंड करके बताते हैं, जिसे खंड करके बताएंगे तो ज़्यादा मतलब अच्छा ही रहेगा। अब से खंड इसको करेंगे यहीं पर करके, जिसे 400 कितना है 95, 495 का खंड करेंगे तो ये तो पता चल गया कि कितना से 5 से ही लगेगा, 5 45 5 45, ये 3 से लगेगा 3 तिया 9 3 तिया 9, फिर 3 से लगेगा 11 तिया 33। तो ये जो है खंड करके कितना चलाया, इतना चलाया। हालांकि सरिया के लिख सकते हैं इसको, सबसे आगे हो जाएगा 3 पर स्क्वायर गुना 5 हो जाएगा गुना 11 हो जाएगा। फिर उसी तरह 900 को खंड करेंगे, 900 को खंड करेंगे, अगर 0 है लास्ट में, अगर 0 है तो 2 से लगना अनिवार्य है, तो 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 45।
फिर ये 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 4 ये हो जाएगा। फिर ये 3 से लगेगा, 3 7 21 3 5 15, फिर 3 से लगेगा, फिर ये 5 से लगेगा। तो इतना सोच जो है, जैसे कोई भी हिसाब बनाते बनाते जो है आपको पता हो जाएगा कि ये जो है संख्या कितना से कटने वाली है। तो जैसे ये 2 पर पावर हो जाएगा 2, 3 पर पावर 2 हो जाएगा, 5 पर पावर 2 हो जाएगा। फिर उसी तरह 1665 को खंड करेंगे, ये 1665 है, तो इस 1665 को खंड करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, 3 5 15, 3 से लगेगा, 3 5 15, 3 5 15, फिर 5 से लगेगा, 5 के 5 5 के 5 5 के, फिर 3 से लगेगा। तो लगाने का तरीका किसी तरह से लगा सकते हैं, बशर्ते आंसर आना चाहिए। 3 गुना 3 गुना 5 गुना 37 हो जाएगा। 3 को बार है, 2 बार है, 5 एक बार है, 37। इसमें क्या हुआ, जैसे 3 से भागा दी, 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15, फिर 5 से दिए, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5, फिर 3 से दिए, 3 3 9 और 3 7 21। तो कैलकुलेशन अगर सही है, अब इसमें देखना है कि 3 कॉमा हो जाएगा 3, तो एसीएफ कितना आ जाएगा, एसीएफ आएगा 3 पर पावर 2। अब कॉमा देखना कि तीनों में कौन है, 5 है 5 है 5 है, तो इसका मतलब 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 9 गुना 5 9 5 45। ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज करेंगे तो 0.45 जो है सेंटीमीटर में। जब हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 0.45। तो इस तरह से मतलब जो है फैक्टर गुणनखंड करके इस तरह से बनाते हैं, और भाग विधि से भी बना सकते हैं। तो चलो भाग विधि भी बता देते हैं। जैसे भाग विधि में क्या है, एचसीएफ भाग विधि, एचसीएफ भाग विधि जिसे कहा जाएगा 20 और 40 का एचसीएफ, 20 और 40 का एचसीएफ निकालें, 20 और 40 का एचसीएफ निकालें। तो इसको हम लोग भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, 20 और 40, तो कितना मतलब लगेगा, 20 दूनी 40 कट गया। तो ये जो आया एचसीएफ आया, एचसीएफ कितना हो जाएगा 20। तो भाग विधि से हम लोग एचसीएफ इस तरह से निकालते हैं, समझे। तो इसको खंड करके तो ये दोनों का एचसीएफ कितना आया, 20 आया। कितना आया, 20 आया। तो भाग विधि से इस तरह से करके निकालते हैं। जैसे मान लो और कोई संख्या ले लें, कोई संख्या और ले लें, जैसे 513, 11 34 12। अगर 3 संख्या एचसीएफ निकालना है भाग विधि से, अगर एचसीएफ निकालना है भाग विधि से, तो इसमें देखेंगे कि जो कम संख्या हो और जो हाईएस्ट संख्या हो उससे भाग दे देना है। तो भाग देने के तरीका, जैसे इसमें हाईएस्ट मतलब सबसे छोटी संख्या ये तीनों में यही है, और सबसे बड़ी संख्या ये तीनों में यही, और ये भी है, तो इससे भी हम लोग जो है इसको भाग कर सकते हैं। तो लगाते हैं, जैसे इसमें जो है संख्या कितना है, 11 है और 34, भाग देते हैं 12 15, कितना मरते लगेगा, 1 मरते लगेगा, हो जाएगा 1 3 4 1 8 कट जाएगा। इसको घेर देंगे, फिर कितना आ जाएगा
11 34। अब देखो गुना करना है, जैसे मान लो कि कोई संख्या से गुना करना है, इसको लगाना कितना से 81 से, तो 81 से गुना करेंगे मान लो कि 2, तो ये हो जाएगा, मान लो 2 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 2, और ये हो जैसे 81 गुना 2 करना, तो 1 गुना 2 और 8 दूनी 16, 162 हो जाएगा। फिर उसी तरह अगर 81 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 3 8 3 24, मतलब जो है 3 से गुना करेंगे इसको और इसको कर देंगे। फिर उसी तरह हम इसको करीब जाना है, इसके करीब जाना है, 1134 के करीब जाना है, तो कितना मरते में लगेगा, तो लगा देते हैं। सबसे पहले 81 से ही लगाते हैं, तो 81 से लगाएंगे तो 1 मरते हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 8 3 11 और ये हो जाएगा 4, तो 81 को हम 4 से जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 324, 4 से गुना करेंगे कटेगी। तो ये जो है आया एचसीएफ कितना आ गया 81, एचसीएफ कितना आ गया 81, एचसीएफ कितना आया 81। फिर उसी तरह 81 को 513 से भाग देना, मैंने 81 में 513 में 81 से भाग देना, ये किसके करीब जाएगा, ये लगभग जो है 6 के करीब जाएगा, 6 और 6 48, 7 से ज़्यादा हो जाता है तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2 कट गया, फिर ही आ जाएगा 81 सतैतिया 81, तो ये कट जाएगा, तो सतैतिया 81 एचसीएफ यहाँ पर कितना आएगा, ये एचसीएफ नहीं 27 एचसीएफ कितना है, एचसीएफ जो आ जाएगा 27, एचसीएफ मतलब जो है 27 तीनों को काटता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 27 है। तो इसको जो है भाग दिए, तो ये है भाग विधि एचसीएफ निकालने का तरीका। और इतना जो है ये नियम मतलब जो है जितना पढ़ा दिए उसको कोई भी एचसीएफ या के बनाए हिसाब लगभग हिसाब जो है बन जाएगा। इस तरीक़ा से कोई भी किताब निकाल के बनाए लगभग बन जाएगा। कोई भी संख्या को एचसीएफ जो है अब बना के सकते हैं, जैसे कोई भी एलसीएम हो। तो अब जैसे कुछ संख्या बता देते हैं जो कि काम देता है लगभग आभास संख्या। जैसे आभास संख्या जो है, तो आभास संख्या बताएंगे। जैसे आभास संख्या बता देते हैं। आभास संख्या कुछ यूज होता है। आभास संख्या को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो आभास संख्या जो है जो एक और अपने से कटे, मतलब आभास संख्या हुआ जो एक और अपने से कटे। आभास संख्या जैसे मान लो कि 1 से 100 तक कितना आभास संख्या है, तो 1 से 100 तक जैसे 2 आभास संख्या है, 3 आभास संख्या है, 5 आभास संख्या है, 6 नहीं 7 आभास संख्या है, 8 9 नहीं, 11 आभास संख्या है, 12 मान लो यहाँ 11 से यहाँ लेते हैं, 11 आभास संख्या, 12 13 आभास संख्या, 14 15 हो गया, 16 17 आभास संख्या, 18 19 आभास संख्या है, 20 नहीं 21 आभास संख्या ने, 22 23 आभास संख्या, 24 25 26 27 जो है, तो इसमें जो है 23 और 29 हो जाएगा। फिर उसी तरह 31 आभास संख्या है, 32 33 34 35 36 37 आभास संख्या, 38 39 भी कट रहा है, 41 आभास संख्या, 42 43 भी नहीं कटेगा, 44 45 46 47 भी नहीं कट, 48 49 50 51 52 53 नहीं कटेगा, 53 54 55 56 57 58 59 59 नहीं कटेगा, 60
61 भी नहीं कटेगा, 62, 63, 64, 65, 66, 67 भी नहीं कटेगा किसी से, 68, 69 तो कट जाएगा, 70 भी कट जाएगा, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 नहीं कटेगा, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 शायद नहीं कटेगा, 90, 91 कट जाएगा, 91 कट जाएगा, 92, 93 कट जाएगा, 94, 95, 96, 97 नहीं कटेगा। तो इतना आभास संख्या बाकी ठीक है लगभग। तो 25 आभास संख्या, टोटल आभास संख्या करना है 1 से 100 तक कुल आभास संख्या, कुल आभास संख्या कितना है 1 से 100 तक कुल आभास, कुल आभास संख्या कितना हो जाएगा 25। मैंने एग्जाम में आ सकता है कि 1 से 100 तक कुल आभास संख्या कितना है 25। सबसे छोटी समाभास संख्या, सबसे छोटी सम आभास संख्या 2 हो जाएगा, सबसे छोटी समाभास संख्या 2 हो जाएगा। और 6 के प्लस माइनस 1 से जो है 3 से छोटी, 3 से छोटी जितना भी है अगर 6 से डिवाइड करेंगे या तो प्लस में 1 आएगा या तो माइनस में 1 आएगा। फिर सबसे छोटी और कह देगा प्रथम नो अभाज्य संख्या का योग 100 होता है। जैसे इसमें पूछेगा आभास संख्या कि सबसे छोटी समाभास संख्या कौन है तो 2, 1 से 100 तक कुल कितनी आभास संख्या है तो 25। और भी पूछ सकता है कि 1 से 9 तक नहीं, मतलब प्रथम 9 आभास संख्या का योग कितना होता है तो 100 होता है। और बाकी इतना क्वेश्चन है। तो कल आज जो है CF लगभग बता दी, कल LCM और SCF का कुछ और हिसाब होगा तो बता दें। इतना प्रैक्टिस करेगा तो लगभग एग्ज़ाम में जो है काम देता है। तो रहने देते हैं यहीं तक।